यह वो दौर था जब बंदूकें कानून से ऊंची मानी जाती थी, जब बाहुबल ही पहचान था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भद्री रियासत का रसूख आने वाली पीढ़ियों तक कायम रखना है तो सिर्फ ठाकुर होने से काम नहीं चलेगा, सत्ता के गलियारों तक अपनी सीधी पहुंच बनानी होगी। महज 25-26 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंच गए। कुंडा कभी कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कई बाहुबलियों को आते जाते देखा है, लेकिन राजा भैया की कहानी उनसे अलग है। राजा भैया के लिए शौक सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं रहा, बल्कि कई बार उनकी पहचान बन गई। शायद यही वजह है कि राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए शौक नहीं जुनून है। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 में होती है। मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। कुछ ही महीनों के बाद मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया। भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भी डलवा दिया। मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। कहा तो यहां तक जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पाल रखते थे। मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया जेल से रिहा हुए। मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया फिर मंत्री बने। साल 2012 में फिर से यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार बसपा और मायावती दोनों को यूपी की जनता ने कम सीटों में समेट दिया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया को जेल मंत्री बनाया गया। 2 मार्च 2013 को कुंडा के वलीपुर गांव में आपसी रंजिश के कारण प्रधान की हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पहले जियाउल हक को लात, घूसे और लाठी डंडे से मारा, उसके बाद उन्हें गांव भर में घसीटा और गोली मार दी। इस हत्याकांड में राजा भैया के कुछ शागिर्दों के भी नाम आए। क्लीन चिट मिलने के बाद रघुराज प्रताप सिंह एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री पद की शपथ लिए। साल 2017 में एक बार फिर यूपी की सियासत ने अपना रंग बदला और इस बार यूपी भगवा रंग में रंग चुका था। साल 2022 में जब अखिलेश यादव कुंडा चुनाव प्रचार के लिए गए, उन्होंने राजा भैया पर तंज कसते हुए कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने का समय आ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह ने कुंडा में जीत हासिल की। उनके बाहुबल के किस्से अब वैसे करिश्माई नहीं रहे जैसे पहले के दौर में चटकारे लेकर सुनाए जाते थे। लेकिन 1993 से लेकर आज तक कुंडा से विधायक हैं। कोई अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दे तो उसमें मिल जाएगी। आगे इस तरह बढ़ो, अगर इधर मान कहते हैं सत्ता जब बाहुबल के साथ हाथ मिला ले तो कानून की आवाज सबसे पहले दम तोड़ती है। साल 1995 उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ और उसका एक इलाका कुंडा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ नक्शे पर दर्ज नहीं था बल्कि दहशत की एक पहचान बन चुका था। उस रात एक मुस्लिम बाहुल्य गांव आग की लपटों में घिर गया। दर्जनों परिवार उजड़ गए, घर राख में बदल गए, कई लोगों की मौत हुई और उस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया। आरोप लगे कि 3 लड़कियों के साथ दरिंदगी के बाद उनकी हत्या कर दी गई। विरोध करने वाले एक युवक के साथ भी बर्बरता की गई। इन आरोपों में पहली बार एक नया नाम सुर्खियों में आया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी बताए जाने वाले प्रकाश सिंह का। जांच हुई लेकिन नतीजा यह निकला कि आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जाने नहीं बच सकी। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का दावा था कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर पानी से भरा एक तालाब मौजूद था, लेकिन वहां से पानी लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। यह वो दौर था जब बंदूकें कानून से ऊंची मानी जाती थी, जब बाहुबल ही पहचान था और इसी दौर में लिखी जा रही थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा के राजा के नाम से जाना गया। लेकिन सवाल है, एक रियासत का राजकुमार
जिसकी विरासत पहले से ही प्रभावशाली थी, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित बाहुबली कैसे बना? क्या वह सिर्फ विरासत की ताकत थी या फिर उस ताकत के पीछे खौफ, राजनीति और विवादों का ऐसा गठजोड़ था जिसने दशकों तक सत्ता के समीकरण बदल दिए? नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं यूपी के रंगबाज। आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। आज की कहानी शुरू होती है वहीं से जहां से एक राजकुमार की पहचान खत्म होती है और राजा भैया नाम की राजनीतिक दास्तां शुरू होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते करते रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सिर्फ किताबों से नहीं, सत्ता के गणित से भी रूबरू हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भद्री रियासत का रसूख आने वाली पीढ़ियों तक कायम रखना है तो सिर्फ ठाकुर होने से काम नहीं चलेगा। सत्ता के गलियारों तक अपनी सीधी पहुंच बनानी होगी और उस पहुंच का सबसे मजबूत रास्ता था राजनीति। पढ़ाई पूरी होते ही राजा भैया लखनऊ से कुंडा वापस लौटे। राजा भैया के चचेरे भाई और प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह बताते हैं कि जब राजा भैया पढ़ाई पूरी कर कुंडा आए तो उस समय राजनीति में उनका कोई खास दखल नहीं था। इनके पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग रोजाना अपनी समस्या लेकर आते थे। लोगों की दिक्कतें देखकर राजा भैया ने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राजनीति में एंट्री जरूरी है। तब राजा भैया काफी हिम्मत करके अपने पिता से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। जब ये रोज पॉलिटिक्स में आने की बात करने लगे तो इनके पिताजी ने कहा कि बेंगलुरु में हमारे गुरुजी के पास जाइए और उनसे आदेश लीजिए, अगर वह परमिशन देंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। राजा भैया ने वही किया। गुरुजी की परमिशन के बाद से ही राजा भैया 1993 में फर्स्ट टाइम निर्दलीय चुनाव में उतरे। महज 25-26 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। यह जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि कुंडा कभी कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था। 1962 से लेकर 1991 तक इस सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा कायम रहा, लेकिन 1991 में मंडल कमंडल की राजनीति के उभार के बीच बीजेपी के शिव नारायण मिश्र ने इस किले को भेद दिया। इसके ठीक 2 साल बाद 1993 में राजा भैया ने कुंडा की राजनीति में ऐसा प्रवेश किया कि फिर पीछे मुड़कर देखने की नौबत ही नहीं आई। 1993 से लेकर आज तक कुंडा की जनता ने उन्हें हर विधानसभा चुनाव में विजयी बनाया और वे लगातार इस सीट से सबसे प्रभावशाली चेहरे बने रहे। लेकिन इस अजय सफर के बीच एक ऐसा विवाद भी सामने आया जिसने उनके राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े कर दिए। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र सौंपा उसमें अपनी उम्र मात्र 38 वर्ष बताई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अगर उस हल्फनामे को सही माना जाए तो 1993 में पहली बार विधायक बनने के समय उनकी उम्र करीब 19 साल थी, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, 2007 के शपथ पत्र में भी उन्होंने अपनी उम्र 33 वर्ष और 2012 में 38 वर्ष दर्ज कराई थी। इन आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक विरोधियों और मीडिया ने सवाल उठाया कि यदि यह जानकारी सही है तो 1993 में उन्होंने चुनाव किस कानूनी आधार पर लड़ा। हालांकि राजा भैया ने इन दावों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब वे 1993 में पहली बार कुंडा से विधायक बने तब वे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी, यानी शपथ पत्र में दर्ज उम्र को उन्होंने गलत बताया। उम्र का यह विवाद लंबे समय तक राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना रहा, लेकिन इसका असर उनके चुनावी वर्चस्व पर कभी दिखाई नहीं दिया। राजा भैया के राजनीतिक सफर की शुरुआत से साथ रहे डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा बताते हैं कि राजा उदय प्रताप सिंह स्वाभिमानी हैं। उन्होंने आज तक राजा भैया के लिए किसी भी चुनाव में वोट नहीं मांगा। क्षेत्र में अलग छाप होने के बावजूद वह आज तक राजा भैया के चुनाव प्रचार में कभी साथ नहीं रहे। कहा तो यह भी जाता है कि वह कभी वोट देने भी नहीं जाते। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कई बाहुबलियों को आते जाते देखा है। किसी ने बंदूक के दम पर पहचान बनाई, किसी ने जातीय समीकरण के सहारे सत्ता का रास्ता तय किया, लेकिन राजा भैया की कहानी उनसे अलग है। उनका रसूख सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि उस राजशाही विरासत से भी बना जिसने उन्हें बचपन से ही रुतबे और शौक दोनों विरासत में दिए।
राजा भैया के लिए शौक सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं रहा, बल्कि कई बार उनकी पहचान बन गई। और इन शौकों को पूरा करने के लिए वे नियमों की सीमाओं तक लांघने से पीछे नहीं हटे। उनके सबसे चर्चित शौक में से एक है माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ाना। आसमान में उड़ान भरने का जुनून इतना था कि एक समय में बिना लाइसेंस के ही एयरक्राफ्ट लेकर उड़ गए। जुलाई 2018 में यह शौक अचानक सुर्खियों में आ गया, जब तकनीकी आपात स्थिति के कारण उन्हें अपना माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट बीच सड़क पर उतारना पड़ा। घटना के बाद सिविल एविएशन अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि उड़ान नियमानुसार नहीं भरी गई थी, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक चर्चा का विषय बन गया। कुंडा की भद्री रियासत से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया को हथियारों और निशानेबाजी का भी खास शौक रहा है। वहीं घुड़सवारी उनके व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा रही है कि चोट भी उसे कम नहीं कर सकी। एक बार घुड़सवारी के दौरान वे घोड़े से गिर पड़े और उनकी 2 पसलियां टूट गई। दर्द महीनों तक रहा, लेकिन घोड़े की लगाम छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया। शायद यही वजह है कि राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए शौक नहीं जुनून है, और जब जुनून राजशाही विरासत से मिले उन्हें निभाने का अंदाज भी आम नहीं होता है। कहा जाता है कि जहां से कुंडा की सीमाएं शुरू होती हैं, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की सरकार चलती थी। कुंडा में न ही कोई राजनेता है और न ही कोई उनका विरोधी राजा भैया के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पाता था। ये धमक महज एक दिन में राजा भैया ने नहीं बनाई थी, बल्कि उनके बाबा से लेकर उनके पिता और फिर खुद रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी लोकप्रियता और बाहुबल से बनाई थी। ये बात तो राजा भैया की राजनीतिक रुतबे और उनके शौक की है। अब चलिए राजा भैया से जुड़े विवाद और मायावती से उनके बिगड़े रिश्तों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 में होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त भाजपा और बसपा में डील हुई थी कि 6-6 महीने के मुख्यमंत्री रहेंगे। मायावती 6 महीने का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। हालांकि मायावती सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बनाने में उनकी मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री बना दिया और यहीं से शुरू हुई मायावती और राजा भैया के बीच की राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर कुछ ऐसा ही परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भी डलवा दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया और हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए। राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ में स्थित राजा भैया की रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैली तालाब को मायावती ने खुदवा दिया। कहा जाता है कि इस तालाब से नरकंकाल भी मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां बताई जाती है। कहा तो यहां तक जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी में फिकवा दिया करते थे। हालांकि राजा भैया ने इस दावे का बार बार खंडन किया है। उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित करवा दिया। यहीं एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया था। राजा भैया अगले 10 महीने तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया जेल से रिहा हुए।
मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया फिर मंत्री बने। राजा भैया के तालाब को पक्षी विहार में तब्दील करने वाली मायावती सरकार के फैसले को मुलायम सिंह ने पलट भी दिया। हालांकि मायावती का राजा भैया से अदावत जारी रहा। सत्ता में आने के बाद मायावती ने फिर से उस तालाब को पक्षी विहार बनवा दिया और 2010 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में फिर से राजा भैया को गिरफ्तार करवा लिया था। लेकिन साल 2012 में फिर से यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार बसपा और मायावती दोनों को यूपी की जनता ने कम सीटों में समेट दिया और समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हुई। इस बार समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया को जेल मंत्री बनाया गया। राजा भैया का जेल मंत्री बनाया जाना अपने आप में एक विडंबना थी और मायावती को एक राजनीतिक संदेश भी। शहर मुरादाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी में एक नौजवान पुलिस अधिकारी की ट्रेनिंग पूरी कर चुका था। आज फेयरवेल है और पुलिस अधिकारी मंच पर आता है और एक शेर पढ़ता है। बहुत ऊंची इमारत है जिया साहब, उतर आओ, तुम्हारी कब्र की गहराइयां आवाज देती है। पूरी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की आवाज से गूंज उठी। शेर में ही इस होनहार पुलिस अधिकारी का नाम छुपा था। इस अधिकारी का नाम था जियाउल। 2 मार्च 2013 को कुंडा के वलीपुर गांव में आपसी रंजिश के कारण प्रधान की हत्या की गई। इस हत्या के बाद गांव का माहौल बिगड़ गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जैसे ही पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस में ही भगदड़ मच गई और पुलिस वाले अपने सीओ जियाउल हक को अकेला छोड़कर भाग चले। आताताई भीड़ ने पहले जियाउल हक को लात, घूसे और लाठी डंडे से मारा। उसके बाद उन्हें गांव भर में घसीटा और गोली मार दी। उनकी लाश वहीं पड़ी रही। पुलिस वाले अपने अधिकारी की लाश के पास जाने से कतराते रहे। यह एक ऐसा मामला था जिससे पूरे देश की राजनीति गर्मा गई और जब सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने कहा कि राजा भैया के कहने पर उनके गुर्गों ने मेरे पति की हत्या की है, तो सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। राजा भैया के खिलाफ बयान आने लगे और साथ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी आलोचना होने लगी। निर्दलीय विधायक और समाजवादी पार्टी में मंत्री राजा भैया को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस हत्याकांड में राजा भैया के कुछ शागिर्दों के भी नाम आए। बाद में सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दी। क्लीन चिट मिलने के बाद रघुराज प्रताप सिंह एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री पद की शपथ लिए। साल 2017 में एक बार फिर यूपी की सियासत ने अपना रंग बदला और इस बार यूपी भगवा रंग में रंग चुका था। लखनऊ में कमल खिल चुका था और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। राजा भैया इस बार भी कुंडा से विधायक बने, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। साल 2022 में जब अखिलेश यादव कुंडा चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्होंने राजा भैया पर तंज कसते हुए कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने का समय आ गया है। लेकिन 2022 चुनाव में अखिलेश के इस तल्खी बयान की ड्यू 2019 के राज्यसभा चुनाव के वक्त पड़ा जब अखिलेश मायावती ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह ने कुंडा में जीत हासिल की, लेकिन इस बार वह चुनाव में निर्दलीय नहीं उतरे थे। नवंबर 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। 2022 में पार्टी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 2 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। एक साल बाद ही 2023 में रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया। इसके अलावा भानवी सिंह ने अपने पति के ऊपर कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने का गंभीर आरोप भी लगाया। भानवी सिंह यहीं नहीं रुकी, उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह पर अवैध असलाह रखने का भी आरोप लगाया। फिलहाल यह मामला अदालत में है। इन सब के बीच राजा भैया चर्चा में अक्सर बने रहते हैं। कभी उनके बयान चर्चा में रहते हैं तो कभी उनकी तस्वीरें। उनके बाहुबल के किस्से अब वैसे करिश्माई नहीं रहे जैसे पहले के दौर में चटकारे लेकर सुनाए जाते थे, लेकिन 1993 से लेकर आज तक कुंडा से विधायक है वह और आसपास की सीटों पर भी उनका रसूख बरकरार है। राजा भैया को समझना आसान नहीं, वो कहानी भी है, किरदार भी है और एक ऐसा नाम भी जिसके बारे में हर आदमी की अपनी अलग राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगले एपिसोड में यूपी के एक और ऐसे चेहरे के साथ जिसकी कहानी सत्ता, संघर्ष, अपराध और राजनीति के बीच लिखी गई हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद।